गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं सीए राजेश शर्मा और आपके साथ आज स्टार्ट करने वाला हूं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का क्लास। अपन पूरे फाउंडेशन का अकाउंट्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और मैं आपको दो चीज पहले ही बता देता हूं कि सर ये सब्जेक्ट अपना बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पे एक चीज और भी है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। आपको पूरा पेपर लिखना है, जैसे आपने 12th बोर्ड में लिखा होगा वैसे आपको यहाँ पे पूरा पेपर लिखना रहेगा। चलिए सर, अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, जिसका सबसे पहले पेपर होगा आपका, पेपर नंबर 1। इसका नाम है अकाउंट्स। अपन यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। अपन पूरा अकाउंट्स पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से अपन इसको समराइज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। सर ये तो हो गई मेरी बात। अब ये तो हो गई अकाउंट्स की बात। अब मेरी बात करते हैं, मैं कौन हूं? सर मेरा नाम है सीए राजेश शर्मा और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैं यहीं पर रहता हूं, ठीक है। और सर मेरा सीए आज से 3 साल पहले कंप्लीट हो गया था और तब से मैं आपको यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। चलिए अगर अपन बात करें सर अकाउंट्स में क्या क्या है। फाउंडेशन के अकाउंट्स में अगर अपन बात करें फाउंडेशन के अकाउंट्स में क्या क्या है, तो देखो जो अपने 11th-12th में पढ़ा था, जिन बच्चों का कॉमर्स था, जिन बच्चों का कॉमर्स नहीं है उनको भी डरने का जरूरत नहीं है। अपन यहाँ एकदम स्क्रैच से पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स को। आपका 11th-12th में अकाउंट्स था नहीं था, कॉमर्स था नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे पूरा इसको, ठीक है। पर मैं ये बता रहा हूँ जिन बच्चों का कॉमर्स था, हाँ उनको डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा क्योंकि उन्होंने 11th-12th में अकाउंट्स के बेसिक्स को पढ़ा है, ठीक है। अपन वापस शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों के कॉमर्स था उनको मैं बता देता हूँ कि सर जो आपने 11th-12th में जो अकाउंट्स पढ़ा ना, लगभग लगभग 50% तो वही है आपका सिलेबस। 40 से 50% तो सिलेबस वही है। कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उनमें भी नया कुछ नहीं है, उनमें भी नया कुछ नहीं है। आई थिंक लगभग 90% आपके लगभग सेम मिल जाएगा आपको सब कुछ। बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बाकी सिलेबस लगभग आपका सेम रहेगा। तो अपना सिलेबस क्या है सर? अपना सिलेबस क्या है अब उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो साइंस वाले बच्चों, आपको बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है अगर आपके साइंस थी तो 11th-12th में। अब जिनके कॉमर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अपना सर सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या चैप्टर्स आपने 11th-12th में पढ़ लिए होंगे। चलिए सर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए ICAI की वेबसाइट पे जाते हैं अपन जाते हैं ICAI की वेबसाइट पे। ICAI बोस पे चले गए अपन, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अपन जाएंगे स्टूडेंट सेक्शन में, बोस नॉलेज पोर्टल। फिर नीचे अपन जाएंगे क्लिक हियर। क्लिक हियर करने के बाद अपना आएगा स्टडी मटेरियल। उसमें अपन जाएंगे फाउंडेशन में, उसमें जाएंगे अपन इंग्लिश में। उसके बाद जाएंगे मई 26 वाले एग्जाम है उसके ऑनवर्ड्स जो अपना अटेम्प्ट लगेगा उसके लिए जो बुक्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग में जाएंगे, यहाँ मॉड्यूल 1 में जाएंगे, यहाँ इनिशियल पेज में जाएंगे तो अपन को पता लगेगा अपना सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स अपने कोर्स में। चलिए सबसे पहले अगर बात करूँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो अकाउंट्स के बारे में आपको थ्योरी बताएगा। आपको क्या बताएगा सर? थ्योरी बताएगा, वो सिंपल है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। सर ये डाउनलोड नहीं हो गया, ये डाउनलोड हो जाएगा ना। इसको अपन ले जाते हैं वन नोट में, इसको अपन ले जाते हैं फाउंडेशन में, इसका अपन करते हैं इनिशियल पेज। ये इसको ऐसे ही करते हैं ना सर। ये लो चला गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे आएंगे। मैं आपको पहले टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ ना, पूरी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अपन कोर्स पे चलेंगे। चलिए तो अपना आएगा ये फाउंडेशन का बुक, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो अपने सिलेबस में क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो थ्योरेटिकल वाला चैप्टर है अपना। तो ये सब अपन जानते हैं, जिन जो नहीं जानते वो सीखेंगे, ठीक है।
स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब अपन इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। देखो जो मेन चैप्टर अपना स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 से। इसमें अपन सीखेंगे जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं ये वाला चैप्टर जो है ना अकाउंटिंग का बेस है। ये वाला चैप्टर अकाउंटिंग का बेस है। अपन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने क्लास 11th में ये भी पढ़ लिया है। देखो मैं लिख देता हूँ, इन्होंने क्लास 11th में ये पढ़ लिया है, क्लास 11th में ये वाला पढ़ लिया है। इन्वेंट्री आई थिंक ये वाला चैप्टर उन्होंने नहीं पढ़ा, बट उन्होंने लिफो फिफो सुना होगा, उन्होंने लिफो फिफो मेथड सुना होगा। वो अपन स्टार्टिंग से वापस सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेबस क्या है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ सर, आपका सिलेबस क्या रहेगा। सर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे अपन, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट ये पढ़ेंगे अपन, फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, किसी का बुक्स फाइनल कैसे करते हैं अपन वो पढ़ेंगे अपन। सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो अपन सब जानेंगे। चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा मान के चलो आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये भी अपन पढ़ेंगे। पार्टनरशिप ये आपने 12th में शायद पढ़ा होगा। कंपनीज अकाउंट आपने 12th में पढ़ा होगा, वापस अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे आके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। चलिए सर अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे अकाउंट प्रोसेस से, अकाउंटिंग प्रोसेस से अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपन सारी बातें करना स्टार्ट करेंगे। चलिए सर अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या सीखेंगे अपन, अपन सीखेंगे जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलो आज एकदम अपन बेसिक बेसिक बातें करेंगे। आज अपन कोई भी इतनी भारी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जो मेरे को आपसे पूछना है, किन किन बच्चों को पता है क्या सर, क्या पता है सर, हमको कुछ भी नहीं पता है सर। नहीं कुछ तो पता होगा ना, कुछ तो पता होगा आपको। किन किन को पता है कि सर अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंटेंसी क्या होता है सर। यहां पे अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो हाथ खड़ा करके बोलेगा सर मैं बताऊं। हाँ बता बेटा। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखांकन। ये तो तूने हिंदी में बता दिया भाई, तूने इंग्लिश का हिंदी कर दिया। लेखांकन क्या होता है, अकाउंटेंसी बोलते किसको है, और क्या जरूरत पड़ गई इस सब्जेक्ट की। चलिए बताइए क्या जरूरत पड़ गई आपको इस सब्जेक्ट की, और ये होता क्या है। देखो सिंपल सा मीनिंग बताऊं, सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, चीजों को लिख के रखना, उसको बोलता है अकाउंटिंग। समझ गए, चीजों को लिख के रखना। अब जैसे मेरी बात सुनो, मेरी बात समझना। यहां पे अपना एक दोस्त है, इसका नाम है चिंटू। ठीक है, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है चिंटू। ठीक है, इसके पास क्या है ना, इसके पास क्या है, इसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। भेड़े जानते हो, शिप्स। ठीक है, बहुत सारी इसके पास भेड़ें हैं। ठीक है, अब पहले ये कुछ नहीं जानता था, पहले ये कुछ भी नहीं जानता था। तो ये क्या करता था ना, अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता था, चरा के शाम को घर वापस आ जाता था। बीच में क्या होता ना, कुछ लोग इसकी भेड़ें चुरा लेते थे, कुछ लोग इसकी भेड़ें चुरा लेते थे, या फिर कुछ भेड़ों के वो कहते ना ऊन ज्यादा होता था, कहते ना ऊन जिससे अपने कपड़े बनते हैं। ठीक है, वो ज्यादा होता था, कॉटन बोलते हैं उसको, कॉटन है ना, वो निकाल लेते थे कुछ लोग उसकी भेड़ों का, इसको पता ही नहीं चलता कुछ। फिर उसको लास्ट में पता लगा कि मेरे को यार प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है ना इन भेड़ों से बहुत कम है, बहुत कम है। भेड़ें तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए।
तो इसने एक गांव के एक समझदार आदमी से पूछा, समझदार आदमी से पूछा इसने, सर ये समझदार आदमी कौन है? समझदार आदमी हूं मैं, बाहुबली यानी मैं हूं बहुत समझदार आदमी। ठीक है, इसने मेरे से आगे पूछा कि भाई मेरे पास भेड़े बहुत ज्यादा है, अब पता नहीं मेरे को भेड़े कम भी लग रही है और इसका प्रॉफिट भी कम आ रहा है। तो मैंने उसको सुझाया कि एक काम करना, तो इन सबका एक लेखा जोखा रख, इन सबका एक लेखा जोखा रख, सबको लिख के रख, कितनी तेरे पास भेड़े हैं, किस भेड़ के पास कितना ऊन है, कौन ज्यादा ऊन वाली भेड़े हैं, कौन कम ऊन वाली भेड़े हैं, जिनमें कॉटन ज्यादा आएगा, किसमें कॉटन कम आएगा, किसका कितना दूध हो रहा है तेरे को, वो सब तेरे को लिख के रख। उसने कहा, उसको बात समझ में आई, उसको बात समझ में आई। उसने क्या किया सर, यहाँ पे उसने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे उसने लिखना स्टार्ट किया, हाई कॉटन, जिसका ज़्यादा कॉटन आता है, लो कॉटन, जिनका अभी अभी कटिंग किया है इसने, या फिर जो मिल्क ज़्यादा देती है, जो मिल्क कम देती है, ऐसा करके उसने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। फिर इसको पता लगने लगा कि भाई मेरी भेड़ें चोरी भी हो रही है, तो उसने पुलिस केस भी करवाया, भेड़ें वापस भी लेके आया। क्या ये सब, इसका फर्क किससे पड़ा? उसको लिखने से फर्क पड़ा। उसने सब कुछ यहाँ पे लिख के मेंटेन रखा अपने पास कि भाई सब मैं मेंटेन रखता हूँ अपने पास, मेरे पास सब लेखा जोखा है कि मेरे पास कितना क्या है, कितना क्या नहीं है मेरे पास, और जो है मेरे पास उसमें भी कितना प्रॉफिटेबल हूं या कितना नहीं हूं, ये सब उसने लिख के रखा अपने पास। ये जब उसने सब लिख के रखा ना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, इसी को बोलते हैं लेखांकन, मतलब हर चीज को अपने पास लिख के रखना। अब आप में से कुछ बच्चों के फादर अकाउंटेंट भी होंगे, कुछ बच्चों के फादर का बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना, या तो बिजनेस होगा या अकाउंटेंट होंगे या फिर कोई दूसरी जॉब करते होंगे, पर कुछ भी करते हैं उनका कनेक्शन बिजनेस से जरूर है, उनका कनेक्शन बिजनेस से जरूर है। तो आज अपने जाके पापा से पूछना, आप पापा आप जहाँ काम करते हो या फिर जो आपका बिजनेस है या फिर आप अकाउंटिंग करते हो किसी की, तो आप बुक्स मेंटेन करते होंगे ना? वो कहेंगे हाँ बिल्कुल करते हैं। या फिर हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के जो मैनेजर वगैरह है वो बुक्स मेंटेन करते हैं, और वो जो बुक्स मेंटेन करते हैं ना उसमें सर आप उनको पूछना क्या करते हैं, वो क्या, वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं ना, जो दिन भर में कुछ खर्चा होता है या फिर उनका सेल होता है, गुड्स का परचेज होता है, गुड्स कितना है, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब उसमें लेखा जोखा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर 800 गुड्स आता है, एक प्रोडक्ट है जो बनाते हैं, ये मान लो फॉर एग्जांपल पेन बनाते हैं, तो इनके पास कच्चा प्लास्टिक आता है, वो आता है 800 किलो, इन्होंने 800 किलो से 25,000 पेन बना दिए, 25,000 पेन बना दिए। तो ये सब कुछ लिख के रखते हैं अपने पास एक डायरी में, ऐसे कि भाई 800 किलो प्लास्टिक से 25,000 पेन बनते हैं। अब किसी दिन कम बनेंगे तो वो रिकॉर्ड्स को देख के पता कर सकते हैं भाई कम क्यों बना, क्योंकि हमने तो एक दो बार परीक्षण भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया है कि 800 किलो प्लास्टिक से 25,000 ही पेन बनते हैं, तो यहाँ पे 20,000 क्यों बने। तो वैसे सवाल पूछ सकता है शॉप का ओनर। समझ में आया? अगर यही लेखा जोखा नहीं हो, ये भी लिखने के लिए कुछ नहीं हो, तो किससे सवाल पूछेगा? क्या सवाल पूछेगा? जो बन रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। प्रॉफिट लॉस ऑलवेज आपको बुक्स ही डिफाइन करके देती है कि भाई तेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको भी पता है, आपको, आप भी क्या करते थे सर, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करोगे सर, उसको लिख लोगे, फिर बाद में उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि लिखा हुआ ही बाद में पता चलता है अपन ने क्या लिखा है, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, वो लिखने से ही पता लगता है। तो अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखना ही अकाउंटिंग है, ट्रांजेक्शन्स को लिखना ही अकाउंटिंग है। यहां तक आई होप सबको पता था, और ये बेसिक क्लियर भी हो गया कि अकाउंटिंग बोलते किसको है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलो, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि भाई इसको डिफाइन करो अकाउंटिंग, मतलब ऐसे पूरा डेफिनेशन लिखो, आएगा, पर आपको अपने हिसाब से आप लैंग्वेज बना के लिखते हो, उसका भी आपको मार्क्स मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एकदम ऐसा नहीं जाना कि एकदम उनको रटना है, रटना कुछ भी नहीं है, एकदम समझना है, कुछ डाउट आए पूछना है,
कैसा मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को बताओ। जब तक ना बताऊं तब तक आप फीस मत देना। सर वो तो पहले ही ले लिया आपने। अरे सब बताएंगे ना आपको, सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, पक्का। सर सर यहाँ तक हमको कोई भी डाउट नहीं है, सर यहाँ तक हमको कोई भी डाउट नहीं है। चलिए सर, अकाउंटिंग होती कैसे है? अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो अकाउंटिंग होती कैसे है? देखो, अगर अपन बात करें, आज आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मेरे तरफ देखना है, मेरी बातों को सुनना है, और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको समझना है बस। तो आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग, आपके अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब सर अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमको जानना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना अकाउंटिंग में, सबसे पहले अपन करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले अपन करते हैं जर्नल एंट्री। इस पे पूरा अपना एक चैप्टर है, अपन एकदम सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, एकदम आराम से सीखेंगे, ठीक है। सर जर्नल एंट्री अपन ने कर दी, जर्नल एंट्री बनाने के बाद, जर्नल एंट्री बनाने के बाद, 1 सेकेंड, चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अपन क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद जर्नल बनने के बाद अपन उससे लेजर बनाते हैं, उससे अपन लेजर बनाते हैं, ठीक है। सर लेजर बनने के बाद, लेजर बनने के बाद अपन क्या करते हैं सर, लेजर बनने के बाद अपन उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस उससे अपन बनाते हैं। सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अपन उससे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा सर, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट्स में अपन क्या बनाते हैं सर, एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक अपन बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल का फुल फॉर्म बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक अपन बनाते हैं, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बैलेंस शीट। जिन जिन बच्चों ने इनका नाम नहीं सुना है और वो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, वो उठ के क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है, वो उठ के क्लास से बाहर चले जाओ। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं है, अपन स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपन स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले अपन करेंगे जर्नल एंट्री, मतलब मेरी बात समझना, इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको अपन समझते हैं सर थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अब मेरी बात समझना, अपने पास क्या आया ना, राम परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सुरेश। राम ने 20,000 का माल सुरेश से परचेज कराया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग में अपन उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री मारेंगे इसका। सबसे पहले इसका अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री मारेंगे। जर्नल एंट्री के चैप्टर में अपन सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं अपन उसका, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री मारने के बाद अपन, जैसा था बैंक में अकाउंट खुलता है, वैसा अपन अकाउंट खोलेंगे अपनी बुक्स में। अपनी बुक्स में 2 अकाउंट खोलेंगे, एक तो राम का, एक सुरेश का, ठीक है। उन दोनों का अकाउंट खोलेंगे, उसमें कितना बैलेंस है, कितना क्या है, किसी ने अगर पेमेंट दे दिया तो उसकी एंट्री मारेंगे। जो फाइनल बैलेंस आएगा उसका ईयर एंड पे, वो अपन ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे, वो अपन ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे।
उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उससे अपन को ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अपन को बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर यहाँ तक अपन को क्या समझना था? आपको यही समझना था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। पहले अपन जनरल एंट्री मारते हैं, फिर अपन उसका लेजर बनाते हैं, फिर अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर अपन उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहीं तक आपको समझ में आना चाहिए। सर एंट्री कैसे मारते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, या फिर फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, वो सब अभी आपको नहीं सीखना है। वो जब मैं आपको सिखाऊंगा तभी आपको सीखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो आपको अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर है? अकाउंट्स क्या होता है पता है? अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखना अकाउंट्स होता है। बराबर सर। अकाउंट्स क्यों करते हैं? हमको याद रहे ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कौन पैसा लेके भाग गया, कौन पैसा लेके आया, वो सब हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम अकाउंट्स करते हैं। बिल्कुल। और अकाउंटिंग का प्रोसेस तो अपन को पता ही है। पहले अपन जनरल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। बराबर सर, यहां तक हमको पता है। सर यहां तक हमको पता है, यहां तक हमको पता है। और आज की क्लास में अपन सिर्फ 4 टॉपिक है, सिर्फ उसी पे बात करेंगे। 4 टॉपिक है, उसी पे बात करेंगे। सर 4 टॉपिक कौन सा है? बेसिकली टॉपिक तो 2 ही है। टॉपिक तो 2 ही है। एक तो बैलेंस शीट के 2 आइटम है, जिसका नाम क्या है सर? सर बैलेंस शीट नहीं, अभी नहीं जानना, अभी नहीं जानना। जब मैं बताऊं तभी आपको जानना है, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं जानना। आज जो अपन बात करेंगे ना, एक तो अपन बात करेंगे एसेट्स का। एसेट्स क्या होता है? एक अपन बात करेंगे लायबिलिटी का, एक अपन बात करेंगे इनकम का, एक अपन बात करेंगे एक्सपेंडिचर का। क्या क्या होते हैं इनके बारे में अपन आज जानेंगे। बस आज अपन को इतनी सी बात करनी है। अपन को आज बहुत छोटी सी बात करनी है। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, ये अपन को जानना है। सर सबसे पहले कोई मेरे को बता सकता है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? किस किस बच्चे को पता है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? किस किस बच्चे को पता है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बराबर, क्या बोलते हैं? सर एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे उनको तो पक्का पता होगा, संपत्ति बोलते हैं इसको, संपत्ति। सर लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायित्व। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। सर इनकम को क्या बोलते हैं हिंदी में? इनकम को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय। आय। सर एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यय। इसको अपन बोलेंगे व्यय, यानी खर्चा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। एसेट्स को बोलते हैं संपत्ति, लाइबिलिटी को बोलते हैं दायित्व, इनकम को बोलते हैं आय, और एक्सपेंडिचर को बोलते हैं व्यय। दम व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो। सर एसेट्स क्या होता है? व्हाट इज एसेट? एसेट क्या है? एसेट, एसेट क्या है? एसेट, एसेट किसको बोलते हैं? एसेट किसको बोलते हैं? संपत्ति किसको बोलते हैं? संपत्ति किसको बोलते हैं? सर संपत्ति का मतलब है एनी प्रॉपर्टी जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने या उससे ज्यादा होता है, मतलब उसका आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बेनिफिट उसका लेने वाले हो। एनी प्रॉपर्टी विच गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अच्छा सर, जो हमको लंबे टाइम तक बेनिफिट देती है वो हमारा एसेट रहता है। बराबर सर। सर और इसको आप बिजनेस में परचेज करते हो सेल करने के उद्देश्य से, नहीं करते। ठीक है, इसको आप जब बिजनेस में परचेज करते हो ना, इसको आप सेल करने के कहते हैं ना इंटेंशन से आप इसको परचेज नहीं करते।
परचेज्ड इन बिजनेस नॉट फॉर सेल। तो आप इसको क्यों परचेज करते हो? परचेज्ड एसेट टू जनरेट सेल्स। आप सेल्स को जनरेट करने के लिए आप परचेज करते हो इसको। आप इसको सेल्स को जनरेट करने के लिए परचेज करते हो, ना कि इसको सेल करने के लिए परचेज करते हो। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। सर अब एक बात करते हैं अपन। सर मशीनरी है आपके, मशीनरी लगी है आपकी कंपनी में जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो आपका क्या है सर? एसेट्स है, क्योंकि आपने उसको सेल्स जनरेट करने के लिए बनाया है, आपने उसको इनकम जनरेट करने के लिए बनाया है, उसको परचेज करा है आपने, तो वो आपका एसेट्स होगा। बराबर। इसके अपन बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अभी। सर दायित्व क्या होता है? दायित्व क्या होता है? सर दायित्व क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है सर? अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी है, अपन उसके बोझ में से दबे हुए हैं, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी, दायित्व। सर दायित्व क्या होता है? कोई अपन से पैसा मांगता है, कोई अपन से पैसा मांगता है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। बराबर। अपनी संपत्ति क्या है? अपन अगर किसी से पैसा मांगते हैं वो अपनी संपत्ति है। बराबर। बैंक में अपना पैसा पड़ा है, वो अपनी क्या है? संपत्ति है, अपनी एसेट्स है। अपन ने किसी से उधार लिया है तो वो अपनी क्या है? लाइबिलिटी है ना, उसको पैसा देना है हमको, उसको हमें पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। बराबर। वो हमारी लाइबिलिटी है। सर हम दोस्त से उधार लेते हैं, उसको वापस नहीं देते, तो एक बार तो आपकी लाइबिलिटी है ना, वो तो एक बार तो लाइबिलिटी है, उसके बाद आपने उसको बेड डेट कर दिया वो अलग बात है, पर एक बार तो आपकी क्या हो जाएगी सर? वो लाइबिलिटी होगी। बराबर। इसको एकदम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं अपन, एकदम शुद्ध हिंदी में। हमें पैसा लौटाना है, मतलब इनको हमको पैसा देना है, हमें देना है इनको पैसा, वो है अपना लाइबिलिटी। सर इनकम क्या है? सर सब जानते हैं, सर सब जानते हैं, सब जानते हैं। इनकम क्या होती है सर? इनकम क्या होती है सर? आर इनकमिंग्स। हमारा पैसा जो हमारे हम कमा रहे हैं, हमारी कमाई, वो हमारी इनकम है। हमारी कमाई क्या है सर? हमारी इनकम है, हमारी रेवेन्यू, हमारी रेवेन्यू, हमारी रेवेन्यू हमारी इनकम है, जो हम कमाते हैं वो हमारी इनकम है। सर खर्चा क्या है? सर क्या मजाक कर रहे हो यार, अभी हमने कोचिंग का फीस भरा है, अभी हमने आपके बैच का फीस भरा है बहुत खर्चा हुआ है हमारे से, वो हमारा खर्चा है, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर है जो हमने लगा दिया, जो हमने लगा दिया वो हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा ना, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपकी संपत्ति है, ये आपका लाइबिलिटी है, ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, आपको बताना है मेरे को। ठीक है, अपन यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, आपको बताना है। सर ये आप क्या करवा रहे हो? ध्यान रखना, जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना, भले मस्ती मस्ती में चल रहा है अपना काम, बट ये अकाउंट्स का बहुत बड़ा बेस है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि क्या आपका इनकम है, क्या आपका एक्सपेंडिचर है, क्या आपका लाइबिलिटी है, क्या आपका एसेट है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ अब। सर पहले अपन 5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, ना पहले अपन यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपको बताना है कि क्या है ये, आपको बताना है कि ये क्या है। पर्टिकुलर एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। सर एक चीज आपने नोट करी यहाँ, क्या सर? मैंने ऐसे हाथ से ऐसे ही लाइनें खींच दी,
मैंने हाथ से ऐसे ही लाइनें खींच दी, मैंने कोई भी स्केल का यूज नहीं किया, मैंने कोई भी स्केल का यहाँ पे यूज नहीं किया है। पता है आपको, मैंने यहाँ पे कोई भी स्केल का यूज नहीं किया। तो सर क्या हमको भी एग्जाम में स्केल का यूज नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम में भूल के भी आप स्केल लेके मत चले जाना। आपको स्केल आपको एक ही जगह काम लेना है, जब पता ना वो पेपर का ऐसे लेबल फाड़ना होता है, वहीं पे आपको यूज करना है। उसके अलावा आपको एग्जाम में स्केल का यूज नहीं करना है। आप जो भी लाइनें बनाओ, जो भी आप ड्राइंग्स बनाओ, वहां पे ऐसा वाला फॉर्मेट बनाओ, वो सब आपको ऐसे ही हाथ से बनाना है मेरी तरह। बस ये ध्यान रखना, हाथ से आपको थोड़ा सीधा बन जाए बस। अगर आपके पास अभी स्केल है तो घर पे रख दो, पड़ोसी के पास है उसके लेके तोड़ दो। स्केल नहीं चाहिए अपन को, स्केल अपन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे बिना स्केल के काम करने, क्योंकि वहाँ पे अपने पास टाइम नहीं रहता है। अगर वहाँ से अपन सजावट से लाइनें बनाएंगे ना तो पेपर छूट जाएगा अपना, क्योंकि ऐसे 11th-12th की तरह नहीं है कि पेपर बहुत ईजी आएगा। तो वो पता है, एक मैं आपको बात बताता हूँ। देखो 11th-12th में क्या होता है ना, 11th-12th में क्या होता है ना, जैसे एक सर्कल है अपना पूरा, अपना ऐसे एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये गेम आ रहा है, ठीक है। ये आए आप 11th में, ठीक है। ये आपका हुआ एग्जाम। यहां से या तो 100 या फिर 99 बच्चे एग्जाम पास करके निकल जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 12th में, ठीक है। ये आप आ गए 12th में। देखो या तो 100 के 100 बच्चे आपके 12th में आ जाएंगे, या फिर आपके 99 बच्चे तो 12th में आ ही जाएंगे। अब आपने 12th का एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, यहां से मैं बता रहा हूं इन 100 या 99 में से, 100 या 99 में से 95 या 96 बच्चे, 95 या 96 बच्चे आपके एग्जाम पास करके ग्रेजुएट हो जाएंगे 12th से, ठीक है, पास। अब ये अगर 95 या 96 बच्चे फाउंडेशन में आते हैं, ये अगर फाउंडेशन में आते हैं, तो मैं एकदम आपको रियलिटी बता रहा हूं ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं समझोगे मेरी बात को, तो क्या होने वाला है, सुनना मेरी बात को। यहां से जब आप एग्जाम देते हो, यहां से जब आप एग्जाम देते हो, तो पता है कितने बच्चे जाएंगे बाहर? पता है यहाँ पे कितने बच्चे बाहर जाएंगे? सर 90, 80 नहीं, 70, 60, 50, 40, 30, 20 या फिर 15 बच्चे ही पास होंगे। 15 से 20 बच्चे ही पास होंगे, ध्यान देना। 15 से 20 बच्चे ही पास होंगे, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। सर इतना टफ कोर्स है क्या? कोर्स टफ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना 11th-12th में, यहाँ पे 11th-12th में क्या होता है, सर टीचर्स मार मार के पढ़ाते हैं, टीचर्स मार मार के पढ़ाते हैं, फिर घर आने के बाद मम्मी आपको ट्यूशन भेजती है। यहाँ पे जो आपका ये ट्यूशन है ना, यही आपका स्कूल है। ये जो आपका ट्यूशन है वही आपका स्कूल है। आपको अच्छे से पढ़ना है और सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ना है। यहाँ तो क्या टीचर्स मार के पढ़ाते थे, अब आपको मारने वाला कोई नहीं है। अब आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पास होने के बारे में सोचना है, खुद के फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है। अब कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, जितना सोचना था लोगों को आपके बारे में, उतना यहाँ तक उन्होंने सोच लिया। अब आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरे को क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, मेरे को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ूंगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, ये सब आपको खुद को सोचना है। समझ में आया मेरी बात को? और ये हार्श रियलिटी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 95-96 में से सिर्फ 15 से 20 बच्चे ही पास होंगे, और ये 100% यही इतने ही पास होंगे, इससे एक बच्चा भी ऊपर पास नहीं होगा। सर हम सब मन लगा के बढ़ेंगे, बढ़ के देख लो, लास्ट तक आते आते नहीं पढ़ पाओगे, काफी बच्चे छोड़ देंगे। मेहनत करोगे तो ये जो डिग्री है ना सीए का, मेरे को नहीं पता आपको किसने बोला सीए करने का, पर मैं बता रहा हूँ ये जो सीए का डिग्री है ना, बहुत ही वर्थ इट डिग्री है। मतलब मजा आ जाता है। एक बार आप सीए बन गए ना, एक बार आप सीए बन गए, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है एकदम। सेट बोले तो सर जो आपके दूसरे दो दोस्त जिंदगी जी रहे हैं ना, उससे आप अच्छा ही जिंदगी जियोगे, मजे हैं लाइफ में। हाँ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एक जो आपका दोस्त है जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, वो जॉब करता है, ठीक है, वो जॉब करता है, तो उसका सैलरी मान लो 15,000 20,000 जहां से भी स्टार्ट होगा, उसका सैलरी स्टार्ट होगा। आपने 3-4 साल मेहनत करके सीए कर लिया और आपका जॉब लगा, तो आपका शुरुआती पैकेज कितना होगा सर?
12 लाख 15 लाख, यानी कि महीने का लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया महीना आप स्टार्ट करोगे, उससे 6 गुना ज़्यादा, उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा आप स्टार्ट करोगे। अगर आपका रैंक लग गया तो आपका पैकेज होगा 20 लाख, 20 नहीं 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, वहाँ तक भी आपको पैकेज मिलते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और इस सर्कल से बचना है तो आपको इतना फास्ट भागना होगा कि आप इन बच्चों में आ जाओ, आप इन बच्चों में आ जाओ, आपको इतना फास्ट भागना पड़ेगा। मेहनत करो, खुशी से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि भाई तुम पढ़ना ही है, रो रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। शांति से पढ़ो, दिन का अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ते हो ना, आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, बट वो कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके पास कार है, गाड़ी है, तो सर आपकी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो आप बताओ मेरे को। सर आपकी गाड़ी है, वो आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? सर मेरे पास गाड़ी है, सर मेरे पास जो गाड़ी है, तो एक बात बताओ, आपके पास जो गाड़ी है क्या वो आपका खर्चा है? मेरे पास देखो, ये देखो मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, क्या ये घड़ी जैसे मैंने हाथ में ली वो मेरा खर्चा है? नहीं सर, ये आपका खर्चा तो नहीं है, खर्चा तो नहीं है। सर ये घड़ी जैसे मैंने हाथ में ली, क्या मेरे हाथ में पैसे आ गए? सर पैसा नहीं आया, तो ये हमारा इनकम भी नहीं है। सर ये घड़ी मेरे को किसी को देनी है क्या? नहीं देनी है सर, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो सर ये घड़ी मेरे पास क्या है? ये घड़ी मेरी संपत्ति है, ये मेरा है, मेरी संपत्ति है, तो क्या होगा सर, ये अपना बन जाएगा एसेट, ये बन जाएगा अपना एसेट, ये अपना एसेट बन जाएगा। ठीक है सर। सर 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 मैंने रमेश से लोन लिया है, मेरा एक लोन है, मैंने किसी से लोन लिया है, बैंक से लिया है, दोस्त से लिया है, किसी से भी मैंने लोन लिया है, तो सर ये लोन क्या मेरी संपत्ति है क्या? नहीं सर, ये मेरी संपत्ति कैसे होगी? संपत्ति तो वो होती है जिसको अपन बेच के पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे पैसा ले सकते हैं, क्या इससे हम पैसा ले सकते हैं? इसको तो बेच के हमको पैसा देना पड़ेगा, लोन का तो हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ये अपनी संपत्ति नहीं है, ये अपनी संपत्ति नहीं है। क्या सर ये हमारा खर्चा है? क्या सर ये हमारा खर्चा है? सर लोन भी कभी खर्चा होता है क्या? एक बात बताओ, आपने अपने दोस्त से 50,000 का लोन लिया है, तो ये कब का खर्चा थोड़ी है आपका, ये आपने तो लोन लिया है ना, ये आपका खर्चा नहीं है, आपको उसको वापस चुकाना है, ऐसा आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, बट आपका खर्चा नहीं है। सर क्या ये आपका इनकम है? इसलिए हमारा इनकम भी नहीं है, तो अपना क्या होगा सर, ये अपना बन जाएगा लाइबिलिटी, ये अपना क्या बन जाएगा सर, अपना लाइबिलिटी बन जाएगा। सर अब मेरी बात समझना, आपकी एक शॉप है, आपने क्या दिया है? सैलरी दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी दिया है, अपने एम्प्लॉयज़ को आपने क्या दिया सर? सैलरी दिया है। तो सर क्या सैलरी आपका एसेट है? आपने सैलरी दिया बंदे को, उसको आपने खरीद लिया? खरीद लिया क्या? नहीं खरीदा ना आपने, आपने खरीदा नहीं है, आपने क्या किया? उसके काम का आपने उसको पैसा दिया है, आपने उसके काम का उसको पैसा दिया है, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपने उसको खरीदा नहीं है, तो आपका एसेट नहीं है। बराबर सर। सर क्या हमने उसको सैलरी दिया है, हमने उसको सैलरी दिया, वो हमारी लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी भी नहीं है। सर हमने उसको सैलरी दिया, हमारा इनकम है क्या? हमको कुछ मिला है क्या उससे? हमको उससे कुछ भी नहीं मिला, हमको उससे, उसने हमको काम करके दिया है, बट उससे हमको कुछ मिला नहीं है, वो हमारा इनकम नहीं है। सर हमने उसको सैलरी दिया है, क्या हमारा खर्चा है? बिल्कुल हमारा खर्चा है, हमने अपने जेब से खर्च किया उसको सैलरी देने के लिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर? ये हमारा खर्चा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सैलरी खर्चा, बराबर, एक्सपेंडिचर अपना बन जाएगा। सर 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 क्या हमको इंटरेस्ट मिला है, हमको इंटरेस्ट मिला है, सर इंटरेस्ट हमारा एसेट है क्या? क्या हम उसको बिजनेस में रख सकते हैं क्या? सर इंटरेस्ट तो हमारा एसेट नहीं है, इंटरेस्ट तो हमारा एसेट तो नहीं है। सर क्या हमारा लाइबिलिटी है? हमको मिला है भाई, हमारा लाइबिलिटी कैसे होगा? लाइबिलिटी नहीं है। सर इंटरेस्ट क्या हमारा एक्सपेंडिचर है? हमको मिला है भाई, एक्सपेंड खर्चा थोड़ी होता है, खर्चा तो अपन अगर आप जेब से देते हैं तो उसको खर्चा बोलते हैं, ये तो हमको मिला है, इंटरेस्ट हमको ये रिसीव्ड हुआ है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर भी नहीं है। तो सर ये हमारा क्या होगा? सर ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है इनकम, ये हमारा क्या है सर? इनकम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। देखो जो आपके पास है वो आपका एसेट है,
जो आपको किसी को देना है वो आपका लाइबिलिटी है, जो आपको मिल रहा है वो आपका इनकम है, जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपका एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप ये वाला पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। समझे 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 सर, हम ये बात आप एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, ये बात हम एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर आपका जो फाउंडेशन का पेपर होता है ना, फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का, आपके 4 पेपर है, पता है आपको, आपके 4 पेपर है, उसमें से पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का आता है, इसमें एक भी आपका एमसीक्यू नहीं आता, आपको पूरा प्रैक्टिकल पेपर लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, उतना आपका हाथ अच्छा बैठेगा, उतना आप एग्जाम में फास्ट पेपर कर पाओगे, उतना आपके पेपर के छुटने के चांस एकदम कम रहेंगे। समझ गए समझ गए समझ गए सर। अब है ना, मैं चाहता हूँ क्या सर, मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो सर आप, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो सर आप, मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप यहाँ पे 4 एसेट का नाम लिख के बताओ, कोई भी 4 एसेट, कोई भी 4 एसेट का नाम लिख के बताओ, कोई भी आपके जो मन में आ रही हो। ध्यान रखना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई एसेट नहीं होती, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी आपके एसेट नहीं होती, वो कब आपको छोड़ के चली जाएगी, कब आपके पास रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। एसेट का नाम बताओ सर। एक तो आपने बताया था कौन सा, गाड़ी कार, ठीक है, और बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, हमने किसी को लोन दे दिया है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा बिजनेस में हमारा माल पड़ा हुआ है वो भी अपना एसेट ही है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब हमारा क्या होता है सर, एसेट होता है। अगर अपन लाइबिलिटी की बात करें तो कोई भी 4 लाइबिलिटी बताओ मेरे को, कोई भी 4 लाइबिलिटी बता दो मेरे को, कोई भी 4 लाइबिलिटी बता दो मेरे को। सर प्रोविजन, हमको किसी को पैसा देना है, प्रोविजन, बिल्कुल। सर हमने किसी से लोन ले रखा है, लोन, बिल्कुल। और सर हमने किसी से उधार माल ले लिया, उसको पैसा देना है हमको, वो हमारा रहता है क्रेडिटर। ये क्रेडिटर टर्म क्या होता है, अगर जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूंगा, बट जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है अगर आपने किसी से माल लिया है, किसी से अपने गुड्स परचेज करा है और अपने उधार में लिया है उससे माल, उधार में अपने उससे परचेज करा है, अगर अपन उधार उससे लेते हैं ना तो उसको अपन को पैसा देना होता है वापस, बाद में कभी ना कभी उसको हम पैसा वापस देंगे। तो जो उसको पैसा वापस देंगे ना अपन, तो तब तक के लिए उसको अपने बुक्स में कैसे दिखाएंगे, उस बंदे को एज ए क्रेडिटर दिखाते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है इसको अपन को पैसा देना है, हाँ अपन को उसको पैसा देना है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अगर मान लीजिए किसी ने अपन से उधार माल लिया है तो उसको अपन को पैसा देना है, तो उसके लिए अपन बुक्स में अपन क्या लिखेंगे, डेटर, जिससे अपन पैसा मांगते हैं, डेटर, ठीक है। चलिए सर प्रोविजन हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, एक और बताओ, एक और बताओ। सर कैपिटल, सर कैपिटल, सर ये कैपिटल क्या होता है, देखो जो बिजनेस का ओनर होगा वो बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगाएगा, धंधे में पैसा तो लगाएगा ना यार, वो क्या होता है उसका बिजनेस का कैपिटल होता है। सर तो कैपिटल तो आपका एसेट होना चाहिए, कैपिटल तो आपका एसेट होना चाहिए, कैपिटल तो आपका एसेट होना चाहिए। तो आपको इतना पता होगा ना कि यहाँ पे क्या है, इंडिया में नहीं हर जगह ये मानते हैं कि धंधा अलग है और उसका मालिक अलग है, धंधा अलग है मालिक अलग है, धंधा अलग है मालिक अलग है, धंधा मालिक, धंधा मालिक, धंधा मालिक सब अलग अलग है, धंधा मालिक सब अलग अलग है। जो मालिक है ना उस धंधे में जो पैसा लगाता है तो उसके लिए तो वो एसेट है, उसके लिए तो वो एसेट है, बट जो बिजनेस है, जो धंधा है,
उसके लिए तो जो उसने कैपिटल लगाया है मालिक ने उसमें, वो उसके लिए लाइबिलिटी है ना, उसको तो वापस चुकाना है मालिक को, वो उसके लिए क्या रहेगा सर, लाइबिलिटी रहेगा। इसके बारे में अपन सीखेंगे, इसके बारे में अपन सीखेंगे। अब मेरी बात सुनो, समझना मेरी बात को। अपने क्या बोलते हैं सर, धंधा अलग है, उसका मालिक अलग है। धंधा अलग है, मालिक अलग है, धंधा अलग है, मालिक अलग है, धंधा अलग है, मालिक अलग है। ठीक है, मालिक ने धंधे में लगाया पैसा, कितना लगाया सर, 5 लाख रुपए। तो मालिक अपने बुक्स में क्या दिखाएगा, मेरे पास एसेट पड़ा है 5 लाख का, मैंने एक धंधे में इन्वेस्ट किया है। धंधा क्या कहेगा, मेरे पे किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, मेरे को उसको वापस देना है, कभी ना कभी उसको मेरे को वापस देना है, तो इसका लाइबिलिटी रहेगा वो। इसका क्या रहेगा सर, लाइबिलिटी रहेगा। यहाँ तक समझे आप लोग, यहाँ तक समझे आप लोग। धंधा अलग है, मालिक अलग है, धंधा अलग, मालिक अलग। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो सर, कोई भी 4 इनकम बता दो सर, कोई भी 4 इनकम बता दो, 4 इनकम बता दो सर, कोई भी सर, कोई भी 4 इनकम बता दो ना सर, कोई भी 4 इनकम बता दो यार, बहुत सिंपल सिंपल इनकम बता दो, बता दो, बता दो। हाँ सर, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, शाबाश बेटा, जो मैंने बताया उसी को आपने वापस बताया। ठीक है, दूसरा बता, दूसरा बताओ सर। मैंने अपना दुकान भाड़े पे दिया, मेरे को रेंट मिला, रेंट हमारा इनकम है, तो अपना क्या आएगा सर, रेंट रिसीव्ड। सर समझ गए सर। तीसरा इनकम बता दो, तीसरा इनकम बता दो सर। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसने कहा था, क्या कहा था सर, उससे 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 मेरे को पेन दिलवा दे, उससे क्या दिलवा दे, पेन दिलवा दे। अगर उसने मेरे को पेन दिया तो मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा, यानी कि कमीशन देगा ये मेरे को, ये मेरे को कमीशन देगा अगर वो मेरे को पेन देती है तो, वो अगर मेरे को पेन देती है तो ये मेरे को कमीशन देगा 10 रुपए का। तो मेरे पास क्या हो गया सर, कमीशन का इनकम हो गया। तो मेरे को क्या मिला सर, कमीशन रिसीव्ड हो गया आपको, कमीशन रिसीव्ड हो गया आपको सर। फोर्थ, फोर्थ इनकम का मेरे को एग्जाम्पल चाहिए, एक इनकम का एग्जाम्पल और चाहिए मेरे को, बताओ। बताओ बताओ बताओ, एक इनकम का मेरे को एग्जाम्पल और चाहिए, एक इनकम का मेरे को एग्जाम्पल और चाहिए सर। बोलो ना सर, बोलो ना सर। मैं जॉब करता हूँ, क्या करता हूँ सर, मैं जॉब करता हूँ और मेरे को सैलरी मिला, वो मेरा इनकम है क्या सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका इनकम है यार। सैलरी रिसीव्ड अगर आपको हुआ है वो आपका इनकम है, अगर आपको सैलरी मिला है वो आपका इनकम है। समझा, समझा मेरी बात को, बिल्कुल समझा सर। सर 4 एक्सपेंडिचर दे दो ना सर, 4 एक्सपेंडिचर बता दो सर। खर्चे दुनिया भर के बता सकता हूँ यार, उसको पिज़्ज़ा खिलाया, उसको सैंडविच खिलाया, उसको घुमाया, बाइक का पेट्रोल जलाया मैंने, ये सब मेरा खर्चा है। और बताओ सर, कितना खर्चा जानना है आपको, बहुत खर्चा किया है मैंने इसके ऊपर, उसको फूल भी दिया है मैंने, पता है, वो बुक्के वाला। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर खर्चों की जो बिजनेस में होता है। ऐसे मेरे को, हाँ वो भी खर्चे हैं, वो भी आप जेन्युइन लिख सकते हो, बट एग्जाम में मत लिखना, एग्जामिनर भावुक हो जाएगा ना, वो फिर मार्क्स नहीं दे पाएगा, वो रो रो के आपके सारे बुक को गीला कर देगा, क्योंकि उसको भी अपनी एक्स की याद आ जाएगा। चलो 4 खर्चे बताओ मेरे को फटाफट से सर। सर 4 खर्चे कौन से होंगे सर, दिमाग लगाए, हाँ सर दिमाग लगाओ। इंटरेस्ट पेड खर्चा, रेंट पेड खर्चा, कमीशन पेड खर्चा, सैलरी पेड खर्चा, ये हो गए 4 खर्चे, बराबर। ये हो गए सर 4 खर्चे, ये खत्म हो गया यहाँ पे गेम। नहीं सर, नए खर्चे चाहिए मेरे को, 4 मेरे को नए खर्चे बताओ, 4 नए खर्चे बताओ मेरे को, ये वाले खर्चे नहीं चाहिए मेरे को, 4 नए एक्सपेंडिचर चाहिए मेरे को। चलो फटाफट से बताओ।
चलो बताओ, फटाफट बताओ सर। खर्चा बताऊं सर? एक खर्चा बताऊं सर? एक खर्चा बताऊं? बता। मैंने एक धंधा चालू किया। मैंने क्या किया? एक धंधा चालू किया, उसकी मार्केटिंग पे मैंने खर्चा किया। बिल्कुल ये खर्चा है आपका, बहुत अच्छे। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। सर मैंने धंधा चालू किया, मैं माल लाया। मैं क्या लाया सर? गुड्स लाया, माल लाया, उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया, उसका मैंने खर्चा पे किया है। बिल्कुल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर। सर मैं गाड़ी लाया, गाड़ी का मैंने रिपेयर करवाया, रिपेयरिंग करवाया, एक्सपेंडिचर है सर। सर क्या? मैंने धंधा चालू किया तो मैंने अपना बुक्स लिखने के लिए पेन लाया, स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर किया। शाबाश, स्टेशनरी का मैंने एक्सपेंडिचर किया। तो ये आपके बन गए 4 एक्सपेंडिचर, बराबर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। कौन कौन से सर? एक तो एसेट पता होना चाहिए, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर हमारे पास कुछ पड़ा है, मेरा मशीनरी है, मेरा संपत्ति है। सर मेरे से कोई पैसा मांगता है, वो मेरा लाइबिलिटी है। सर मेरे को सैलरी मिला है, वो मेरा इनकम है। सर मैंने सैलरी दिया है, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका एक्सपेंडिचर है, क्या आपका इनकम है, क्या आपका एसेट है, क्या आपका लाइबिलिटी है। ये आपको पता होना चाहिए। एज ए सीए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। सर अकाउंट्स का बोले ना बेस इन 4 पे टिका हुआ है यार। आप कोई भी एंट्री करोगे ना, तो या तो वो एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंडिचर होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सर मेरा दोस्त मेरा पैसा खा गया, सर मेरा दोस्त मेरा पैसा खा गया, वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। सर वो दोस्त जो पैसा खाया था, उसने पैसा मेरा वापस लौटा दिया है, तो हमारा इनकम है। समझा? समझा मेरी बात को? सर मेरा मशीन है, बम से उड़ गया, खर्चा, एसेट कम हो जाएगी आपका। सर जो मेरे से पैसा मांगता था, उसको मैंने पैसा नहीं दिया। जो मेरे से पैसा मांगता था, मैंने अपनी लाइबिलिटी नहीं निभाई। अगर नहीं निभाई, आपने बुक्स में राइट ऑफ मार दिया, तो आपका इनकम बन जाएगा। समझा मेरी बात को? पूरा गेम एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर पे ही चलता है। अकाउंट्स का आपका पूरा गेम किस पे चलता है सर? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्हीं पे आपका पूरा गेम यहाँ पे चलता है। इन्हीं पे आपका पूरा गेम यहाँ पे चलता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर यहाँ तक हमको समझ में आया। सर यहाँ तक हमको समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। सर अब अपन जो चैप्टर करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चैप्टर को देख लेते हैं ना। ओनली सर मॉड्यूल से देख लेते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। उसको पूरा नहीं देखेंगे, अपन उसको थोड़ा सा देखेंगे। ये वाला चैप्टर अपन यहाँ पे करेंगे। देखो इस चैप्टर की बात करें ना, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर है? देखो इस चैप्टर के अंदर ही यूनिट्स है बहुत सारी। सबसे पहला है आपका जर्नल एंट्रीज, सेकंड यूनिट का नाम है लेजर, थर्ड का नाम है ट्रायल बैलेंस, फोर्थ का है सब्सिडरी बुक्स, फिफ्थ का है केस बुक, और सिक्स्थ आपका क्या है सर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो क्या होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री मारना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री मारना सीखेंगे, उसके बाद उसका लेजर बनाएंगे, उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद ना ये सब्सिडरी जो बुक्स है ना, वो लगभग आपका लेजर जैसा ही है। लगभग आपका लेजर जैसा ही है। इसमें अपन बुक टाइप बनाते हैं कि भाई इसकी बुक में इसका खाता कैसा है, वो अपन यहाँ पे बनाएंगे डिटेल में। फिर से अपन केस बुक की बात करेंगे, खर्चे वगैरह की। सर फिर अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में कुछ गड़बड़ हो गई अपन से, तो उसको कैसे सुधारते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। उसको कैसे सुधारते हैं? सुधारना क्या है? एंट्री हटा दो, काट दो एंट्री को। ऐसा नहीं होता सर। देखो अभी तो आप बोल रहे हो एंट्री काट दो, जब आप रियल लाइफ में काम करते हो ना, वहाँ पे आप एंट्री काट नहीं सकते। जो आपने एक बार कर दिया ना, तो उसका आपको रीजनिंग देना पड़ता है, आपने ऐसा क्यों किया। जब आप रियल लाइफ में काम करोगे, रियल लाइफ में जब भी आप काम करोगे सीए बनने के बाद, आज से 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी आप काम करोगे, तब अगर आपने कुछ गलत किया है, तो आपको उसका रीजनिंग देना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते डिलीट मार दो, सिस्टम उड़ा दो, ऐसा नहीं बोल सकते आप।
आपको वहां पे एक प्रॉपर एंट्री मारना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला एंट्री है वो गलत है, उसको नलीफाई करने के लिए हमने ये वाला एंट्री मारा है। समझ में आया? समझ में आया? अब एक बात बताओ, जैसे कि आपके पापा आए घर पे, आप वहां पे मस्ती कर रहे थे, पापा ने आके झड़ाप से चापट मारा, झड़ाप से चपट मारा, आप रोने लग गए। अब क्या लग गए सर? रोने लग गए। अब एक बात बताओ, पापा ये बोल सकते हैं बेटा जो मैंने आके थप्पड़ मारा ना उस पूरे सीन को डिलीट कर दे? नहीं हो सकता। आपने थप्पड़ मार दिया है, मेरे को रोना आ रहा है, मैं रोऊंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन क्या होगा इसका? सर आप मेरे को चॉकलेट ला के दो, आप मेरे को खिलौने ला के दो, मैं चुप हो जाऊंगा। ये यहाँ पे अपन उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे उसका अपन क्या करेंगे सर? रेक्टिफिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर अपना यही रहेगा, जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और पूरी लाइफ के लिए। अगर आप प्रैक्टिकली भी काम करते हो ना, बिना जनरल एंट्री का आप काम नहीं कर सकते। आप कुछ भी देखो यार, कुछ भी बुक्स देखो, आपको जनरल एंट्री तो आना ही चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आएगा तो आपका बेकार है। आप किस टाइप के सीए हो? मैं तो ये मानता हूँ जिस सीए को अकाउंट्स का ये नॉलेज नहीं है, जनरल एंट्रीज का नॉलेज नहीं है, वो सीए ही नहीं है यार। चार्टेड अकाउंटेंट वर्ड में अकाउंटेंट आता है, आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। और जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट है, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको सबको अकाउंटिंग का बेसिक आता है, सबको आता है। चलिए चैप्टर नंबर 1 अपन करेंगे। इसमें अपन ओवरव्यू देखते हैं। अपन को क्या करना है सर? डबल एंट्री सिस्टम है। सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? मतलब अगर आप एंट्री करते हो, अगर आपने एक भी एंट्री मारा तो उसका दो खातों पे इफेक्ट जाएगा, दो जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा, दो जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? इमोजी आ रहे हैं। चैप्टर 1 यूनिट 1, ठीक है, जनरल। चलो चलो देखो, ये अपना आएगा चैप्टर नंबर 1, ये अपना चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है, जिसको अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा है सर? इसमें सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है, इसमें अपन पेन नहीं चला सकते ना सर, इसमें अपन पेन नहीं चला सकते। ओ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन अपने नोट्स में लिख लेंगे, यहाँ से अपन सिर्फ देख लेंगे। सर यहाँ लिखा है सर डबल एंट्री सिस्टम। तो सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है सर? ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो, सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? मेरी बात समझना आप लोग, आप मेरी बात समझना। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अपन इसको बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे बाद में ना, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझ रहे हैं क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का बेस यही है कि अगर आप कुछ एक एंट्री मारते हो तो उसका दो खातों पे इफेक्ट जाएगा। कैसे सर? अगर अपन एग्जांपल लें, राम ने, हिंदी में लिख रहा हूं ना, साइकिल परचेज किया, साइकिल परचेज करा ₹10,000 में। राम ने 10,000 रुपये में साइकिल खरीदा, राम ने 10,000 रुपये में साइकिल खरीदा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहां पे भी दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा इस एंट्री का। कैसे सर? कौन कौन सी दो एंट्री? एक तो राम के अकाउंट में क्योंकि राम ने साइकिल खरीदा है, दूसरा साइकिल अकाउंट। समझ में आया? डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा एक सिंगल एंट्री का। दो से ज्यादा भी पड़ सकता है, दो से ज्यादा भी पड़ सकता है, बट दो एंट्री पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दो एंट्री दो अकाउंट्स पे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको यहां तक पता लगा।
सर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है इसको अपन कल आराम से पढ़ेंगे। आज का क्लास अपना एकदम बेसिक वाला क्लास था। आज अपन को बस इतना जानना था कि सर अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या होता है, और अकाउंट्स के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये आपको पता होने चाहिए। सर आज घर के लिए हमको कुछ होमवर्क दे दो। अरे बिल्कुल, बच्चा होमवर्क मांग रहा है और मैं होमवर्क ना दूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो आपको होमवर्क देते हैं ना, आपको आज पहला होमवर्क देते हैं, बहुत थोड़ा सा। और पता है आप क्या करना है, सर जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना अकाउंट्स, उसको घर जाके आपको सिर्फ आधा पौन घंटा प्रैक्टिस करना है, आपका काम बन जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पर आपको आधा पौन घंटा हमेशा प्रैक्टिस करना है। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका सर? आपका होमवर्क रहेगा एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इनमें आपको सर 10 आइटम्स कहीं से भी देख के लिखो, गूगल से देख के लिखो, किसी फ्रेंड से पूछ के लिखो, बिना देखे लिखो, जैसा भी लिखना हो आपको। इसमें मेरे को 10 लाइन चाहिए, इसमें मेरे को 10 लाइन यहाँ पे चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरे को यहाँ पे आपका 10 लाइन यहाँ पे चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और कल की क्लास में अपन अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो अपना जनरल वाला चैप्टर है वो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में अपन एकदम बेसिक बातें करिए, एक दूसरे को जाना है अपन ने। बहुत भावुक हो रहा हूँ मैं इस बात पे, एक दूसरे को अपन ने जाना है, पहचाना है। और चलिए आज की क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं बिना भावुकता के साथ। और ये आपको करके लाना है, 10 आइटम आपको लिख के लेके आना है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के। चलिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ बाय राजेश शर्मा।